This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, अभाज्य गुणनखंड किया था। ठीक है, तो हम एक बार उसको जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जो है बच्चा, वो एलसीएम और एचसीएफ के भी काम आता है। तो बच्चा हम जल्दी से क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है और हम कैसे करते हैं और हमने कैसे सीखा था लास्ट क्लास में। फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे, सबसे पहले अगर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें, तो जैसे कि नाम ही आपको बताता है, अभाज्य मतलब आपके क्या होता है, वो संख्याएं जो खुद और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या को इस तरह से तोड़कर लिखना कि उनका जो गुणा हो वो तो यही रहेगा, लेकिन इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है आपके किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना। ठीक है, तो जैसे 15 था, 15 यहाँ पर क्या था, अभाज्य संख्या तो नहीं था, क्योंकि ये 5 और 3 से भी विभाजित हो जाता है, 1 और 15 के अलावा। तो ये आपका विभाजित हो रहा था, दैट मीन्स ये आपकी भाज्य संख्या थी। लेकिन जब हम भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब देखते हैं कि कैसे करते हैं। मान लो हमें 20 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं ऐसे, और हमें याद रहे कि हमें किससे भाग देना है, इसलिए हम कुछ यहाँ पर अभाज्य संख्याएं भी लिख लेते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या हमें पता है एटलीस्ट 15 तक तो हमें पता ही होती है कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7 और यहाँ पर 11 और फिर 13। ठीक है, उसके बाद 17 होती है, 15 नहीं होती। तो ये वाली संख्या तो हमें पता ही है। तो हम क्या करेंगे, इनसे पहले हम 1 से चेक, पहली वाली संख्या से चेक करेंगे, 2 से। क्या 2 से विभाजित हो रहा है? यस बच्चा, कुछ कहना चाह रहे हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है, क्या ये 2 से विभाजित हो रहा है? हाँ, तो हम क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे, 10 बचेगा। फिर 2 से विभाजित हो रहा है, हाँ, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब 5 2 और 3 से तो विभाजित होता नहीं है, क्योंकि यह भाज्य संख्या है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1 बचेगा। तो बच्चा, हम ये जो भाग जब तक देते हैं, जब तक अंत में 1 ना बचता, 1 बच जाए। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, भाग देने के बाद जो संख्या आती है। मीन्स हम 20 को एक और तरीके से लिख सकते हैं, जो कि क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5, जो कि तीनों ही कैसी संख्या है, तीनों ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो किसी भी भाज्य संख्या को या किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखने को हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यस बच्चे, ऐसे ही आप लोग ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं आपको पोल में क्वेश्चन देती हूँ। मान लो लिखा है आपका 60, ट्राई करो इसको, क्या लिखेंगे इसको। मैं आपको टाइम देती हूँ 2 मिनट का, सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा। यस बच्चे, अजय कुछ कहना चाह रहे हो? दिव्या, अजय, आपने हैंड रेज करा है, कोई भी डाउट है आपका तो पूछ सकते हो। ट्राई करेंगे बच्चा, 60 को हम अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, या फिर अभाज्य संख्याओं के रूप में कैसे लिख सकते हैं। फिर हम इसके बाद देखेंगे कि इसका क्या आंसर आएगा, और इसके बाद हम एक पोल करेंगे, फिर नया टॉपिक सीखेंगे जो कि आपका क्या होगा, आपका एचसीएफ सीखेंगे। यस बच्चे, आपने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हो। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बचा 10 तो आपका नहीं होएगा ना, क्योंकि 10 तो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, और 60 है ये बच्चा, ये नहीं आएगा। रीट्राई करो, दोबारा ट्राई करो। मैंने आपको क्या बताया था कि किस तरह से हम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अभाज्य संख्याएं लिख लिया करो, अभाज्य संख्याएं लिख लोगे तो आपको ये याद रहेगा कि हमें किन संख्याओं से भाग देना है। ठीक है, तो जब हम अभाज्य संख्या लिख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम उन्हीं संख्याओं से भाग देते हुए ट्राई करते रहेंगे। यस बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको समझाऊंगी अभी। ओके, वेरी गुड बच्चे।
बच्चा कैमरा ऑन नहीं करना है आपको। देखो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो देखो क्या करना होता है। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर 60 लिखेंगे। यस बच्चा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 60। ठीक, 60 के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे किस संख्या से भाग जाएगा। अब किस संख्या से मतलब अभाज्य संख्या। यस बच्चे, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर देखो सबसे छोटी संख्या क्या है, भाज्य दो। तो दो से ट्राई करेंगे, क्या दो से भाग जाएगा, हाँ। कितना आएगा आपका 30। फिर हम देखेंगे क्या इसमें दो से भाग जाएगा। बच्चा म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन है। फिर भाग जाएगा, भाग देना सबको आता है ना। दो में हमें किसका भाग देना है, दो से हमें भाग देना है 30 का। तो 30 में भाग देना है, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, एक बार जाएगा। तो ये कितना आएगा 2, और यहाँ पर कितना आएगा 1, और ये आपका कितना आ जाएगा 0। कितने बार जाएगा 15। तो जितने बार भाग जाता है वो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर। बच्चा जिसका माइक ऑन है ऑफ करो। देखो, अब 15 आ गया। अब 15 में अगर हम देखें 2 से, तो 2 से तो भाग नहीं जाएगा ना बच्चे। ठीक है, तो अब हम किससे ट्राई करेंगे, 3 से। क्या 3 से भाग जाएगा, हाँ। 5 में 15 में हम कह सकते हैं कि 3 से भाग जाएगा। कितने बार, 5 बार। फिर अब 5 में तो 5 से ही जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, 2 और 3 से जाएगा नहीं। तो हम इस वजह से क्या लिख सकते हैं बच्चे, 60 को हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। यही अब आपका क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, अभी तो किसी को डाउट नहीं है इसमें। एक पोल में क्वेश्चन करते हैं, अगर फिर भी गलत करेंगे तो फिर मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। हमें चंगुन का अभाज्य गुणनखंड करना है और आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, उससे मैच करके आप आंसर कर सकते हैं। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, आपका मैसेज ऑफ होगा, तो पोल से देख के आपको आंसर करना है। संख्या क्या है बच्चा, चौवन संख्या है जिसका आपको क्या करना है, जिसको आपका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ओके, वेरी गुड। दो बच्चों का आंसर आया, दोनों का करेक्ट है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी तक सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया है, 3 का करेक्ट है, 1 का रॉन्ग है। ओके, वेरी गुड। आधे बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। 12 बच्चों में से 6 का आंसर आया है, 6 का नहीं आया है। सारे बच्चे आंसर करेंगे कि आंसर आएगा क्या। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर बच्चा आंसर पोल में करना है, बोलना नहीं है आपको। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं, आप जल्दी से आंसर कर दोगे। फाइव, फोर, थ्री, टू। 2 मिनट। ओके बच्चा, ठीक कर रहा है, कर लो, ले लो टाइम। बाकी बच्चे आप लोग भी, मैं आपको 1 मिनट और एक्स्ट्रा देती हूँ। आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर कर देंगे। क्या हो रहा है? क्या हुआ बच्चे, नहीं हो रहा आंसर।
बच्चा जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है थोड़ा सा जल्दी करेंगे, मैं आपको 5 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगा। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 11 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। दैट मीन्स आप लोगों को आता है। बच्चे आपने जहां भी गलती करी है बाकी बच्चों ने जल्दी से देख लेंगे, मैं आपको समझा देती हूँ। क्या करना था हमें, चौवन आपका है, ठीक, हमें यहीं पर आपका अभाज्य गुणनखंड करना था चौवन का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहीं पे लिख लेंगे जो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं छोटी छोटी, जिनसे हम जनरली भाग देते हैं किसी भी संख्या, ठीक है। तो 2 से पहले देखेंगे कि 2 से भाग जा रहा है, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि अंत में कितना आ रहा है 4। तो हमने आपको क्या बताया था, कोई भी संख्या जिसके अंत में वो संख्या आ रही हो जिसमें 2 से भाग जाता है, लाइक 4, 6, 0, ठीक है। तो अगर अंत वाली संख्या में भाग जा रहा है 2 का, तो इसका मतलब है पूरी संख्या में भी जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, अब 27 में तो 2 का जाएगा नहीं, तो 3 का चला जाएगा, कितना होएगा 9। फिर हम करेंगे 3 का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 3, और फिर 3 में तो 3 में ही जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। ये तो नहीं होगा ना बच्चा, देखो इसका ये भी तरीका होता है कि हम गुणा करके आंसर चेक कर सकते हैं। 2 चीजें हैं, जब हम अभाज्य गुणनखंड किया करें ना बच्चा, तो 2 चीजें याद रखा करो जिससे आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। पहले हमें क्या चेक करना है कि अगर हम सारे अभाज्य संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो वही संख्या आ रही है या फिर नहीं, जो कि इस वाले क्वेश्चन में आ रही थी, ठीक है। देखो 27 दूनी 54। और दूसरा हमें क्या चेक करना है कि जो भी संख्याएं हमने यहाँ पर लिखी हैं, क्या वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाज्य संख्या लिख दी है। मान लो अगर मैं यहाँ पर लिखती 2 गुणा 9 गुणा 3, तब भी ये 54 होता, लेकिन यहाँ पर जो 9 लिखा है वो एक आपकी भाज्य संख्या थी। तो 2 चीजें हम चेक कर लेंगे तो हम बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है और यही आएगा। ओके, इसमें किसी को डाउट है बच्चा, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, आपके अभाज्य गुणनखंड में किसी को डाउट है? अगर हाँ तो पूछ लो, वरना फिर आप नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ओके, बाकी बच्चे किसी को भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए, तो मैम एक फ्री और करवा दो। ओके, एक क्वेश्चन मैं और करा देती हूँ। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर 12 और 15, 12 का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूं कि हमें दे रखा है 64, ठीक है, 64 दे रखा है, इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एलसीएम एचसीएफ में भी इसकी जरूरत है। तो बच्चा जब हम कहें कि हमें 64 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखेंगे कि हमें 64 में सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना, जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है, और 11, ठीक है, या 13, ठीक, वो संख्याएं जो अभाज्य, उन्हीं का हम क्या करेंगे, उन्हीं से ही भाग देंगे। तो 64 में आप सबसे पहले हम क्या देखते हैं बच्चे, क्या 2 से भाग जाएगा, तो 64 में 2 से भाग चला जाता है। कोई भी संख्या जिसके अंतिम अंक में 2 से भाग जा रहा है, उस पूरी संख्या में भी 2 से भाग चला जाता है, ठीक है। तो अंतिम यहाँ पर क्या है, 4 है, मतलब 4 तो 2 से विभाजित होता है ना बच्चा, तो ये भी विभाजित हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। आप सबको भाग देना आता है, 2 से भाग अगर हम देंगे तो कितना, पहले हम पहली संख्या में देंगे तो कितना आएगा 3, ये कट जाएगा। दूसरी संख्या उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2, ठीक है, तो ये कट जाएगा। मीन्स ये आपका कितना आएगा, 32। तो जो आंसर आता है भाग देने के बाद उसको यहाँ लिखते हैं। फिर 2 से हम फिर से देंगे, क्योंकि 32 2 से अंत हो रहा है, मतलब 2 में भाग चला जाएगा तो पूरे में, तो कितना हो जाएगा 16। फिर 2 से दोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 8, फिर 2 से देंगे तो कितना बचेगा 4, क्योंकि 8 दूनी, मतलब ये 2 का भाग 8 में दोगे तो 4 आएगा ना, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। तो फिर 2 आपको करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और फिर 2 से करेंगे तो ये भाग हम जब तक देते हैं जब तक हमारा भागफल या फिर जो भाग दे के संख्या आती है वो 1 नहीं हो जाता। तो अभी हम 64 को क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं बच्चे एचसीएफ की। ओके, हाँ बच्चे, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समावर्तक क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो बच्चा यहाँ क्या मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको हम समझते हैं एक क्वेश्चन से, कॉमन क्या होता है इसको पहले हम समझ लेते हैं। मान लो मैंने लिखा है 2 गुणा 3,
ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने 2 गुणा 5। अब मैं पूछूं तुमसे कि बताओ इन दोनों नंबर में क्या कॉमन है। ठीक है, अगर मैंने तुमसे पूछा कि बताओ इनमें क्या कॉमन है, तो आपका आंसर क्या होगा? ओके, सबको दिख रहा है? ठीक है, सबको दिख रहा है ना बच्चा? तो हम क्या कहेंगे कि जो दो नंबर हैं, जो कि आपका 2 गुणा 3 है और दूसरा क्या है 2 गुणा 5 है। यस बच्चा, इनमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। अब कभी कभी आपको नॉर्मली कैसे क्वेश्चन दे रखा होगा 6 और 10 में कॉमन बताओ, तो हम क्या करते हैं बच्चा, सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में बदलते हैं ताकि हमें संख्याएं अच्छे से दिख सके। हो सकता है हम 6 और 10 में ये क्लियर ना देख पाए कि ये दोनों ही 2 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम उन्हें अभाज्य गुणनखंड में बांटेंगे, तो दोनों में क्योंकि आपकी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं तो हम इजीली देख सकते हैं कि किस किस संख्या से विभाजित हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं आपसे कि एक लिखा है आपका 2 गुणा 2 और 3, ठीक है, एक लिखा है आपका 2 गुणा 3 गुणा 3। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या कॉमन है दोनों में, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ क्या कॉमन है, तो आपका आंसर यहाँ क्या होगा? 2 और 3। 2 और 3। ओके, बिल्कुल। ओके, ओके, बाकी बच्चे? ओके, ओके, चलो, वेरी गुड। जल्दी से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो आप क्या कह सकते हो कि दोनों में 2 कॉमन है। बिल्कुल सही कह रहे हो, कॉमन की हम बात करें तो दोनों में 2 आ रहा है, तो मतलब ये कॉमन है। और अगर हम कहें कि दोनों में 3 आ रहा है तो ये भी सही है। लेकिन अगर मैं इसको कहूं कि 6 भी दोनों में आ रहा है तो क्या यह गलत होगा? अगर मान लो मैंने इसको लिखा होता 6 और ये कितना हो जाता 12 और ये कितना है आपका 18। अगर मैं आपसे कहूं 6 और 18 में दोनों में 6, सॉरी 12 और 18 में दोनों में 6 कॉमन आता है, तो क्या आपको ये बात सही लगेगी या गलत? अगर मैं कहूं इसमें सबसे बड़ी संख्या अगर हम देखें, दोनों संख्याओं में 6 से सबसे बड़ी संख्या 6 से भाग जा सकता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है बच्चा, ये वाली जो संख्या होती है ना, कि सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन है उसको ही एचसीएफ कहते हैं। कॉमन यहाँ 2 भी था, कॉमन यहाँ 3 भी था, लेकिन हमने सबसे बड़ी संख्या पूछी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी संख्या से या फिर सबसे बड़ी किस संख्या से दोनों में भाग जा सकता है। तो 12 और 18 2 से भी विभाजित होते हैं, 12 और 18 3 से भी विभाजित होते हैं और 12 और 18 6 से भी विभाजित होते हैं। ठीक है, तो बच्चा कभी भी अगर क्वेश्चन आता है किसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम क्या है बच्चा, एचसीएफ, मतलब सबसे बड़ा कॉमन आपको निकालना है फैक्टर जिससे दोनों संख्याओं में भाग जा सके। तो यहाँ पर आपका क्या था, 6 था, 6 से हम 12 में भी भाग दे सकते हैं, 6 से 18 में। तो हम इसको निकालते कैसे है बच्चे, हम बस ये देख लेंगे कि क्या क्या कॉमन है। 2 कॉमन था और 3 कॉमन था, दोनों का गुणा कर दो, जो जो कॉमन है उनका हम गुणा करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो एक दो और क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगा। जैसे हम ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। 12 है और 15 है, ठीक है, तो इसको ऊपर मत देखो, यहाँ पर देखो। अगर हम 12 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, देखो वही आ जाएगा। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 5। अगर मैं तुमसे कहूं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप क्या आंसर करोगे कि दोनों में कॉमन है 3। और बचा एक चीज और याद रखेंगे हम कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा कर देंगे ना तो कुछ बदलता तो नहीं है। यस और नो, अगर हमने दोनों संख्याओं में 1 से गुणा कर दिया तो क्या कुछ बदलेगा? यस और नो, जल्दी से बताओ। अगर हमने 15 में कैसे लिख दिया, 3 गुणा 5 गुणा 1 लिख दिया और 12 को भी क्या लिख दिया, 2 गुणा 3 गुणा 1 लिख दिया, एक से किसी में भी गुणा करो वही संख्या आती है। दैट मीन्स कुछ भी नहीं बदलेगा। तो बच्चा इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 और 1। और हमने क्या देखा था कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो जो जो कॉमन होता है उनका गुणा कर देते हैं। अभी 1 का गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, तो भी 3 ही आएगा। ओके, या फिर सबसे बड़ी संख्या 3 और 1 में सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 3, तो 3 ही आपका आंसर होगा। ओके, चलिए
और बच्चा अगर यहाँ पर 3 कॉमन नहीं होता तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाता है, एचसीएफ एक ही आ जाता। चलो एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं और अच्छे से समझ आएगा। 1 सेकेंड, चलो इसको ट्राई करो। क्या करना है मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है, क्या क्या दोनों में है, फिर हम उनका गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। चलो ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगी। ठीक है, और अगर एक ही कॉमन है तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। सारे बच्चे खुद से ट्राई करेंगे, पहले जितना मैंने समझाया, जितना तुम्हें समझ आया उतना हम ट्राई करेंगे कि क्या आंसर आता है 24 और 26 में, क्या कॉमन है। और अगर नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ। यस बच्चा, कुछ कहना चाह रहे हो, आपने हैंड रेज करा है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। बच्चा ये नहीं बताना है आपको, गुणनखंड नहीं बताना है आपको, सीधा मुझे आंसर बताना है कि एचसीएफ क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा दोनों में, सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि कैसे करना है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वेरी गुड। 2 क्यों आएगा बच्चा एचसीएफ? 24 नहीं आएगा। 3 3 1 1, नहीं ये भी नहीं आएगा। बाकी बचा जल्दी से ट्राई करो, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं आपको समझा दिया। ठीक है, 12 आएगा, करेक्ट है। देखो समझो, हाँ जिसका आ गया वेरी गुड, जिसका नहीं आया समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, 24 का गुणनखंड करना है। हाँ बच्चा, जिसका आ गया वेरी गुड बच्चे। ठीक है, और 26 का, तो हम सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 24 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से जाएगा सबसे पहले, तो कितना आएगा 12। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 6, अभी तक तो हम गुणनखंड करना सीख ही गए। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3, फिर 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1। ओके बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 36 का करेंगे, तो 36 में हम सबसे पहले किससे भाग देंगे, 2 से। 2 से दोगे तो कितना आएगा 18, फिर 2 से देंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा 3। ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1। तो बचा हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें ये देखना है कि इनमें क्या क्या कॉमन है। तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ देखो, ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन है कि नहीं, दोनों में आ रहा है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों में आ रहा है कि नहीं, यस और नो बच्चा। पहला वाला 2 अलग था, लेकिन ये तो दूसरा 2 है ना, ये देखो 2 बार 2 आ रहा है। ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ 2 बार 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 बार 2 आ रहा है, तो दोनों कॉमन होंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि 2 2 कॉमन आ रहा है। और तीसरा, अभी इसके साथ तो कोई नहीं आ रहा है, लेकिन तीसरा वाला देखोगे तो तीसरा वाला 3 जो है, मतलब तीसरा जो आपका है वो 3 है। अब जो जो कॉमन आया, क्योंकि हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो हम उनका गुणा कर देंगे, और हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। समझ आया बच्चे सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? यस और नो जल्दी से बता दो। ओके ओके, किसी को भी कोई डाउट है पूछ सकते हो।
ओके, एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चा, सबसे पहले तो हमें गुणनखंड करना है। तो हमने 24 का गुणनखंड किया, 36 का किया। 24 का करा तो कितना आया बच्चा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर हमारा कितना आया, 36 का क्या आया बच्चा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर हमने देखा क्या क्या कॉमन है, तो पहला वाला हमने, ओके बच्चा, पहला वाला हमने देखा तो क्या हो जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों में था, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक, फिर ये वाला 2 और ये वाला, दूसरे अलग अलग है ना बच्चा, 2 बार 2 आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि क्या क्या कॉमन है। तो 2 बार 2 दोनों में आ रहा है, तो 2 बार 2 हमें लिखना पड़ेगा। और 1 बार 3 आ रहा है, तो 1 बार हम 3 लिखेंगे। ठीक है, और हमने गुणा कर दिया सबका, तो कितना आया, तो हमारा आंसर आया 12। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लो यहाँ पर लिखा है कि आपको बताना है 15 और 30 में कि कितना इसका एचसीएफ होगा। ट्राई करो, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे बच्चा, क्या आंसर क्या आएगा। पहला नंबर है 15, दूसरा नंबर है 30। तीन और तीन क्यों बचा, दोबारा सोचो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके, बच्चा खुद से करना है, ऐसा नहीं करेंगे कि इधर उधर से बिल्कुल नहीं देखना। ओके, यस बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, और जिसको नहीं समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, हम आपको बताते हैं अभी। 3 और 5 ने बच्चा, 3 गुणा 5, 3 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो जो जो कॉमन आता है हम सबको गुणा कर देते हैं, क्योंकि हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए, और बड़ा नंबर चाहिए होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, या फिर कह लो 3 से भी डिवाइड हो रहा है वो, ठीक है, और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो मीन्स कि वो 15 से हो जाएगा ना, क्योंकि 15 3 और 5 से ही तो मिलकर बनता है, दोनों के गुणा होने से ही तो 15 बनता है, तो इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे देखो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 का तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, 3 से देंगे तो 5 बचेगा, और 5 तो सीधा ही हो जाएगा। और 30 को अगर हम देखेंगे बच्चा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 15। फिर यहाँ पर देखो, फिर आपका कितना आ जाएगा, 3 से भाग दोगे 5, और फिर 5 से देंगे तो कितना आ जाएगा 1। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें क्या देखना है, कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन सी अभाज्य संख्या दोनों में आ रही है। तो हमने देखा कि आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है। ओके, और यहाँ पर देखा, यहाँ पर 5 आ रहे हैं, यहाँ दोनों हमने लिखा, और सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी तो हम गुणा करके आंसर निकाल लेंगे, जो कि आपका क्या होगा, 15। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम पोल की तरफ चलेंगे। मान लो लिखा है यहाँ पर 25, और यहाँ पे लिखा है 30। चलो, इसका एचसीएफ क्या होगा, छोटा सा है, जल्दी से निकाल लोगे आप, इतना बड़ा कुछ नहीं है इसमें, जल्दी से ट्राई करेंगे, इसका क्या आएगा।
ओके, वेरी गुड वेरी गुड। यस बच्चों, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जो 3 4 बच्चे बचे हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम 25 का करें तो 25 का हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5। ठीक है, 5 से भाग दोगे तो 5 बचेगा, फिर 5 से भाग दोगे तो फिर 1 बचेगा। इसका देखते हैं, 30 का हमने अभी किया था। 30 का आपका क्या आता है, 2 गुणा 3 गुणा 5। अभी हमने किया था ना पीछे, देखो यहाँ पर देखो, 30 का किया था तो कितना आया था, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें देखना है क्या कॉमन है, इसमें 2 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन आ रही है जो कि 5 है, वही आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। नहीं बच्चा 25 क्यों, 25 क्यों होएगा बच्चा, हमें इन दोनों में कॉमन देखना है ना, तो सिर्फ 5 ही तो है बच्चा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5। ओके चलो, अगर इस तरह का क्वेश्चन तो क्या आना चाहिए, क्या है, 14 और 25। इसका क्या आएगा, 25 का हमने अभी देखा था, तो मैं तुम्हारे लिए इसको लिख देती हूँ, टाइम नहीं लगाएंगे इसके। 25 का क्या आएगा, 5 गुणा 5, अभी हमने किया था। 14 का करेंगे आप, और हम मुझे बताएंगे कि इन दोनों में क्या एचसीएफ आएगा। ठीक, और अगर किसी को नहीं समझ आया बच्चा, पूछ लो, क्योंकि ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद हम पोल में करेंगे। ट्राई करेंगे बच्चे, 14 और 25 का आपका क्या एचसीएफ होगा। ठीक है बच्चा, ऐसे पूछा है, 14 का बता रहे हो आप, गुणनखंड नहीं पूछ रहे हैं हम ऐसे पूछ रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या होगा। लो मैं लिख भी देती हूँ, कुछ नहीं को क्या कहते हैं यहाँ पे, वेरी गुड। मैंने देखो बताया भी था ना तुम्हें कि हम एक का गुणा सब में मान सकते हैं, तो कुछ तो होगा ही कॉमन। यस बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलो देख लेते हैं। अभी तो आप लोगों को समझ आ गया कि अगर हम इसमें एक का गुणा कर देंगे तो क्या कुछ बिगड़ेगा, या इसमें एक का गुणा कर देंगे तो क्या कुछ बदलेगा, नहीं बदलेगा। लेकिन हाँ, आंसर हमें मिल गया, इतना ही बदला कि हमें पहले आंसर नहीं मिल रहा था, अभी मिल गया कि एक इसमें भी है और एक इसमें भी। बच्चा आप लोग लिख रहे हो ना, तो यहाँ पर नोट करके लिख लो, जब कुछ कॉमन नहीं होता, ठीक है, जब यहाँ पर आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे, तो उसका मतलब है कि आपका आंसर क्या होगा, आंसर 1 होगा। ठीक है, ना दिखे, क्योंकि होता तो हमेशा है, लेकिन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या होएगा, एचसीएफ जो है वो 1 होगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना हम चलेंगे क्वेश्चन करने पोल में। ओके मैं ओके ओके, रिपीट कर देते हैं। देखो हमने क्या किया बच्चा, 14 का हमने गुणनखंड किया, क्या हो गया, 2 गुणा 7। 25 का किया, 5 गुणा 5। अभी हमने देखा कुछ भी कॉमन नहीं था इसमें, लेकिन हमें एक बात याद आई कि हम एक का गुणा तो किसी में भी कर सकते हैं ना, कि बदलता थोड़ी ना। 14 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणा 7 गुणा 1, क्योंकि गुणा करेंगे तो 14 ही आएगा। ठीक है, एक का गुणा किसी में भी करो वही संख्या आती है। ठीक, तो हमें जब कॉमन नहीं दिखता तो हम उसको मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, कि हम एक का गुणा हो रहा है, एक का दोनों में गुणा हो रहा है, और वो आपका कॉमन आ जाएगा। अब बाकियों में क्यों नहीं लिखते, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमने पुराने में क्यों नहीं लिखा, बच्चा अगर हम इसमें एक गुणा कर भी लेते
तो यहाँ भी आता है 1 का गुणा, ठीक है, तब भी तो 5 ही आता। इसलिए जब तक कॉमन आता है तब तक हम 1 को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि अगर 1 आता भी तो गुणा होके आंसर में वही नंबर आता जो पहले आ रहा था। लेकिन अगर कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे, क्योंकि फिर वो एक ही आंसर होगा। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे बच्चे, जब कोई दो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो वहां पर आपका एचसीएफ या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ओके चलो, ओके चलते हैं अब पोल की तरफ। पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चा। पहला क्वेश्चन है हमारा 15 और 50। आराम से करेंगे बच्चा, जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना है। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, आपका हो जाए तो आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन मैं रीड करके बता देती हूँ आपको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना है, वो भी किसका, 15 और 50 का। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया, करेक्ट आंसर दिया आपने। वेरी गुड। वेरी गुड, 7 बच्चों ने आंसर दिया है, सातों ने करेक्ट दिया है। पांच बच्चे अभी भी बचे हुए हैं बच्चे। कर दिया मैम। वेरी गुड। अभी भी 3 बच्चे बचे हैं बच्चा। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जो भी 2 बच्चे बचे हुए हैं आंसर कर देंगे। ओके, लास्ट बच्चा बचा हुआ है, सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। वेरी गुड। जो भी लास्ट बच्चा बचा है बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। सबका ये आंसर सही है, तो ऐसे तो कुछ है नहीं बताने को, लेकिन मैं आंसर बता देती हूँ कि इसको लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3। इसको लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 5। तो क्या कॉमन है, सिर्फ 5 ही तो कॉमन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डी हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर हम एलसीएम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि 42 और 125 में क्या कॉमन है। ध्यान से करेंगे बच्चे गुणनखंड, जल्दी में गुणनखंड गलत नहीं करना है, वरना फिर आंसर गलत आएगा। बच्चा इतनी जल्दी नहीं करना था, गलत कर दिया ना। अगर आप गलती करोगे
गुणनखंड करने में, तो एचसीएफ या एलसीएम जो भी है बच्चे गलत ही आएगा। तो आपको ट्राई करना है कि आप एलसीएम एचसीएफ निकालते समय गुणनखंड बिल्कुल सही करो। ओके बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है टेक योर टाइम, आराम से करो, क्योंकि जो दो बच्चों ने अभी आंसर दिया है वो आपने जल्दी के चक्कर में गलत आंसर दिया। नो चार बच्चों ने चारों अलग अलग ऑप्शन आंसर दिया है, जिसमें से एक का करेक्ट है, तीन बच्चों का गलत है। कर दिया। ओके बच्चा, वेरी गुड। अभी अभी ठीक है, तीन बच्चों का सही, तीन बच्चों का गलत। वेरी गुड। आधे बच्चों ने आंसर दे दिया है, आधे बच्चों ने नहीं दिया है, जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड, अभी आप लोग सही आंसर कर रहे हो, इसलिए मैं कहती हूँ बच्चे थोड़ा सोच समझ के आंसर करेंगे। आपने जिन्होंने पहले आंसर दिया उनका ही गलत हुआ, बाद में जिन्होंने दिया वो ठीक दिया, मतलब आपने जल्दी की वजह से गलत कर दिया। ओके आठ बच्चों ने आंसर कर दिया है, पांच बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, आठ में से पांच का करेक्ट है, तीन का रॉन्ग। वेरी गुड। लास्ट 30 सेकेंड बचे, जो दो तीन बच्चे बचे हुए हैं आंसर नहीं किए हैं कर देंगे। बच्चा कैमरा ऑफ करो। बच्चे जो दो तीन बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट 20 सेकेंड और दे रहे हैं हम, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके 12 बच्चों ने आंसर किया है, 8 का सही है, 4 बच्चों का गलत है। हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। ओके वेरी गुड। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका आंसर क्या होता है बच्चे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका हमें बता ये क्या होता है आपका, हमने देखो लास्ट क्लास में भी किया था, 125 का क्या होता है, 5 का भाग जाएगा 25, फिर 5 का जाएगा 5 और यहाँ पर 1, मतलब 25 का 125 का मतलब क्या होता है 5 गुणा 5 गुणा 5। यस बच्चे। और 42 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 3 गुणा 7। देख भी लो आप, ठीक है, सारी अभाज्य संख्या गुणा करोगे 42 आएगा। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना बच्चा, इसमें 2 3 7 है, इसमें सिर्फ 5 और 5 है, तो यहाँ पर हमारा आता है एक का काम। ठीक है, जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां क्या आंसर होता है, एक आंसर होता है। समझ आया बच्चा जिसने भी गलत किया था, क्योंकि 42 और 125 में कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ हाँ बच्चा, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए ये क्या हुआ, इसलिए आंसर 1 आया। आगे बात करते हैं बच्चा हम एलसीएम की। एलसीएम, हाँ बच्चा, एलसीएम का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी कॉमन मल्टीपल। अगर हम बात करें कि मल्टीपल क्या होता है, तो मान लो मैंने कहा कि 6 का मल्टीपल बताओ, तो 6 का मल्टीपल का मतलब होता है कि 6 में किस किस का गुणा करते जाए कि ये आपका क्या होता जाए, मतलब 6 में ही हमें किसी और संख्या का गुणा करना है। ठीक है, हमें मतलब समझना है बच्चा कि मल्टीपल का क्या मतलब होता है, हमने बताया भी था स्टार्टिंग की क्लास में कि मल्टीपल का मतलब होता है किसी और संख्या से जब हम गुणा करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि 6 के मल्टीपल्स बताओ तो आपका क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 मतलब 6 भी हो गया। ठीक है, नहीं बच्चा, ये आपका फैक्टर्स है, ये आपका क्या होता है, ये गुणनखंड होते हैं जो आप कह रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होता है, ये आपके इस तरह से रहते हैं जो मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी एक संख्या में गुणा करते हैं, बेसिकली यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं कि किस संख्या से, कौन सी संख्या यहाँ पर है उसके हम बढ़ा बढ़ा के लिख रहे हैं, उस संख्या में दूसरी संख्या का गुणा कर करके लिख रहे हैं। कैसे निकालना जाता है ये हम बताएंगे आपको। एलसीएम कैसे निकाला जाता है बच्चा, एक चीज यहाँ भी कॉमन है, आपको चाहे एलसीएम निकालना पड़े
या फिर एचसीएफ निकालना पड़े। एक चीज आपको करनी ही पड़ती है, वो है आपका गुणनखंड। ठीक है, क्योंकि हम गुणनखंड से ही देख सकते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं यहाँ पर है और कौन कौन सी संख्याएं नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके। तो सबसे पहले बच्चे 12 हमने अभी देखा था, 12 का क्या होता है, 12 का तो अभी तक हमें याद भी हो गया कि 2 गुणा 2 गुणा 3 होता है। अब 16 की बात करें बच्चा, तो 16 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करके दिखा देते हैं हम। अगर डायरेक्ट नहीं करना, क्यों करना डायरेक्ट, तो क्या करेंगे, 16, 16 में 2 का भाग चला जाएगा 8 आएगा, फिर 2 का भाग चला जाएगा 4 आएगा, फिर 2 का भाग चला जाएगा 2 आएगा, फिर 2 का भाग जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, अब एलसीएम में हम क्या करते हैं बच्चे, यहां पर एक काम करते हैं कि या तो ये जाएगा, ठीक है, मतलब एक जैसी संख्या एक ही बार जा सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे घर के बगल में जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, उनके यहाँ पार्टी है, ठीक है, और क्या कहा गया तुमसे, तुमसे कहा गया है कि या तो तुम आ सकते हो, ठीक है, या तुम्हारा भाई आ सकता है, दोनों में से एक ही जाएगा। ठीक है, अगर एक जन को बुलाया है तो पार्टी में एक ही जन जा सकता है ना। ऐसे ही इनका भी एलसीएम जैसा भी पार्टी जैसा ही है। मीन्स ये जो है, जो एक से दिखने वाले हैं, ये आपके हैं भाई भाई, तो इनमें से एक ही जाएगा, मतलब एक ही बार 2 आएगा जब हम एलसीएम लिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब ये तो अलग भाई है, ये तो दूसरा आदमी है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे नहीं बचा, 4 नहीं आएगा। 4 आपका जब होता, जब हम क्या कर रहे थे, जब हम उसमें एचसीएफ निकालते थे। यहाँ अलग होता है, हम यहाँ पर अलग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो दोनों में आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब ये तो दोनों में नहीं आ रहा है, यस और नो, ये तो दोनों में नहीं आ रहा। ये तो वही बात हो गई कि अगर किसी के घर में एक ही जन है तो वहां तो ये कंपटीशन ही नहीं है ना, कौन जाएगा वही जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, ये 3 तो अकेला था ना, तो 3 तो यहाँ आएगा ही आएगा। यहाँ पर भी ये दोनों लोग तो अकेले है ना, ठीक है, इनके जैसा यहाँ तो कोई नहीं है, तो ये भी आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो टोटल हमारा एलसीएम कितना हो गया, ये आपका 4, 12, ठीक है, 12 के बाद 24 और 24 के बाद आपका कितना हो गया, 48। इस तरह से हम एलसीएम करते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम और क्वेश्चन कराएंगे, समझ जाएंगे, लेकिन पहले ये वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं। सबसे पहले जब भी हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 और 16, हमने इसका अभाज्य गुणनखंड करा, क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 16 का क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कोई संख्या रिपीट ना हो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। मान लो हमें ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्या तरीका, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 गुणा 2 गुणा 3 है ही, यहाँ पर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आप क्या किया करो, सबसे पहले इसको, पहले किसी भी नंबर को, मान लो इसको हमने ले लिया, हम एलसीएम लिख रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, इनको हमने ले लिया, सीधा सीधा लिख लो, पूरा एक नंबर लिख लो। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। यहाँ पर देखो 1 2 है, तो यहाँ पर 1 2 हमारा नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर 1 2 है। अभी दूसरा वाला 2 देखो, यहाँ पर है, तो ये दूसरा वाला 2 भी नहीं जा सकता। अभी इसके साथ तो कोई नहीं है ना, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, तब भी 48 आएगा। तो आपको जो भी सही लगे आप वो तरीका अपना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये करना है कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो। ठीक है, जैसे 2 बार 2 पहले आ गए थे ना, तो 2 बार 2 दूसरी संख्या के नहीं आ सकते। अगर 2 से ज्यादा है तभी उसका आएगा, वरना अगर 2 ही बार है या 2 से कम बार है तो वो 2 आपका कोई आंसर में या एलसीएम में नहीं आएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, मान लो यहाँ पर लिखा है आपका 15 और यहाँ पर लिखा है 20, ट्राई करो इसका क्या आएगा, एलसीएम निकालना। सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणनखंड करो, फिर हम देखेंगे कि जो जो संख्या हमने एक नंबर की ली है वही संख्या दूसरे की नहीं आएगी उतनी बार। नो नो बच्चा, इसको ट्राई करो, अभी 6 मिनट है, इसको समझेंगे पहले, अभी टाइम है बच्चा, कहाँ जा रहे हो।
ट्राई इट, क्या आएगा इसका एलसीएम? मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, आराम से कर लो आप, फिर मैं समझाती हूँ। नहीं बच्चा, ये तो एचसीएफ है, एचसीएफ अलग होता है। एचसीएफ तुम्हारा आंसर सही है, एलसीएम अलग होता है ना बच्चा। एलसीएम में क्या लेते हैं, सारे नंबर आ जाने चाहिए बट रिपीट नहीं होना चाहिए। तुम ऐसे समझ लो, एलसीएम का क्या मतलब होता है? एलसीएम का मतलब होता है कि जो दोनों में आ रहा है, 15 और 20 में आने वाले सभी संख्याएं आने चाहिए, लेकिन एक संख्या 2 बार नहीं लिखी जाएगी। मतलब वो पुनरावर्तित नहीं होगी, या फिर कह लो रिपीट नहीं होनी चाहिए सेम संख्या, लेकिन आएंगी सारी संख्याएं। ओके बच्चा, एक और चीज भूल गए हो तुम, एक नंबर और भूल गए हो, बाकी ठीक है। नहीं, 4 नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाती हूँ, रुको। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3 गुणा 5। इसको हम क्या लिखेंगे? ये आपका 2 गुणा 2 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, यस और नो? नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। देखो, ये दोनों दो लिख लेते हैं हम पहले, ये 2 आ रहे हैं। ठीक, अब ये 2 हम क्या करेंगे, इसमें तो आ नहीं रहे, तो हम पहले 2 और 2 लिख लेंगे। ठीक, अब ये इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। अगर एक ही संख्या दोनों में आ रही है, रिपीट करिए बच्चे, ध्यान से सुनना, एक ही संख्या अगर दोनों में आ रही तो उसको एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ आए? अगर एक संख्या दोनों में आ रही है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, और एक में आ रही है तब भी उसको एक बार लिखेंगे। लिखी सारी संख्याएं जानी है, लेकिन अगर कोई संख्या दोनों नंबर में एक एक बार आ रही है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। यस और नो? तो ये अभी समझ आया? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 60। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करो आप। यहाँ पर आपका है 12 और यहाँ पर आपका है 18। ट्राई करो, इनका क्या आएगा, इनका एलसीएम बताओ। ठीक है, आपको बस ये करना, हाँ हाँ बच्चा बिल्कुल दिखा दूंगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेम संख्या दोनों संख्याओं में आ रही है तो उसको एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, और बाकी सारी संख्या हम वैसे ही लिख देंगे। अगर नहीं कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, हम आपको काफी क्वेश्चन कराएंगे कि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चे, आपने फिर एक संख्या ज्यादा करी है। एक बार तुमने कुछ तो एक्स्ट्रा किया, शायद एक बार 3 एक्स्ट्रा किया। ट्राई इट, बाकी बचे। दिव्या चेक करो, क्या तुमने एक बार 3 एक्स्ट्रा लिखा है क्या? ठीक है, सुभाष का ठीक है, सुरेंद्र वाली आईडी का बच्चा का ठीक है, हाँ बच्चे, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, नहीं आएगा तो फिर हम कुछ और क्वेश्चन। अच्छा साहिल, ओके वेरी गुड साहिल। देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मैं रिपीट भी कर रही हूँ। ओके जन्नत, यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, एक संख्या को एक ही बार लिखना है दोनों तरफ से। जैसे इसका देखो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, यहां तक तो समझ आ गया। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 गुणा 3 गुणा 3। अब एक बार 2 लिखा हमने, ठीक, इसका मतलब देखो बच्चे, सीधा सीधा एक बार हमने 2 लिखा, इसका मतलब है एक बार यहां से कट हो जाएगा, एक बार यहां से कट हो जाएगा। अब हमने दूसरी बार 2 लिखा तो इसका मतलब है ये वाला कट हो जाएगा। अब नेक्स्ट संख्या कौन सी आ रही है, 3। अगर हमने इसको एक बार 3 लिखा तो एक बार यहाँ से 3 होगा, मतलब एक बार जहां जहां आ रहा है वो कट हो जाएगा। लेकिन ये तो बचा ही रह गया, तो इसको हम फिर से कॉपी कर देंगे। तो कितना आपका आ गया, ये आपका आ जाएगा 36। ओके चलो, यहाँ तक बच्चे आज ही रहने देते हैं, हम कुछ और क्वेश्चन कराएंगे आपको।
तो आप ये समझ लेंगे, फिर हम इसके बोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके, अगर कोई डाउट है बच्चे तो ऐसा नहीं है, आप पूछ भी सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो। अदरवाइज हम इसको और भी रिपीट करेंगे, एक बार आपको और समझाएंगे, कुछ और क्वेश्चन कराएंगे। तो कोई भी डाउट भी रह गया होगा तो